नमस्ते बच्चों। आज हम फिर तुम्हारे सामने आ गए। कैसी लगी कल की कविता? अच्छी लगी? तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छी लगी? क्या कहा उन्होंने तुमसे? भाई एक चीज़ है, कविता केवल सुनने की चीज़ नहीं, उसको याद करो तुम। हमने जैसे तुम्हें बताया वैसे तुम याद करो, तब मज़ा आएगा। तुम भी गाओगे, हम भी गाएंगे, मम्मी पापा भी गाएंगे, तुम्हारे भैया दीदी भी गाएंगे, है ना? अच्छा, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवेरे सवेरे क्या होता है मालूम है? सूरज की नरम नरम किरणें आकाश में आती हैं। तुम सो के उठते हो तो देखो सवेरे का दृश्य कैसा है। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। सवेर की किरणों से सारी फूल की कलियां खिल जाती हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है ना? सवेरा कितना अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगा? तो ऐसे ही तुम भी सवेरे देखो क्या होता है। लेकिन सवेरे उठ कर के तुम सबसे पहले क्या करते हो? भगवान की प्रार्थना, है ना? तो अब हम भी प्रार्थना करें। हा से, हा अक्षर से। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। भगवान से हम मांगते हैं, हे भगवान हमें ज्ञान दो, हमारी बुराइयों को दूर करो। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, और लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हो। जानते हो, ये प्रार्थना तुम्हारे मम्मी पापा भी करते रहे हैं अपने बचपन में। पूछो, अभी भी शायद करते हो। बहुत पुरानी प्रार्थना है ये। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं। अच्छा बच्चों, तुमने एक छोटी सी कहानी सुनी है प्यासे कौवे की? तुम्हारी माँ ने सुनाया होगा, तुम्हारे पापा ने सुनाया होगा, भैया भाभी ने सुनाया होगा, या तुम्हारे दोस्तों ने सुनाया होगा। प्यासे कौवे की कहानी सुनी है ना? देखो हम तुम्हें सुनाते हैं। तासे देखो। तेज धूप में कौवा प्यासा, पानी की थी कहीं न आशा। तेज धूप में कौवा प्यासा, पानी की थी कहीं न आशा। एक घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। अरे गर्मी में इतना पानी कहाँ से आ गया? अच्छा में पड़ गया। कुछ सोचा तब लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। 1 2 3 4। कुछ सोचा तब लाया कंकड़, लगा डालने एक एक पर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, पानी ऊपर चढ़ता जाता। अरे ये क्या हुआ? पानी ऊपर कैसे आ गया? तो ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, पानी ऊपर चढ़ता आता। पानी पी कर प्यास बुझाई, पानी पीकर प्यास बुझाई,
मेहनत का फल है सुखदाई। समझे? मेहनत उसने किया कौवे ने, तो उसको पानी मिल गया, तो उसकी प्यास बुझ गई। तो हमेशा ध्यान रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। तुम्हें ये सीख मिलती है। पानी पी कर प्यास बुझाई, मेहनत का फल है सुखदाई। हैं? अच्छा, एक चीज़ बताओ, सवेरे सवेरे तुम्हारी माँ तुम्हें दूध देती है ना पीने को, तुम कहते हो हम नहीं पिएंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो माँ बताती हैं कि क्यों पीना चाहिए। पियो दूध मिलेगी ताकत, पासे पियो दूध मिलेगी ताकत, तुम होगे बलवान, अच्छे बच्चे की होती है ऐसी ही पहचान। जो दुबला पतला बच्चा होता है उसको कोई नहीं चाहता, जो बलवान ताकत वाले होते हैं उनको बच्चों को चाहते हैं। तो पियो दूध मिलेगी ताकत, तुम होगे बलवान, अच्छे बच्चे की है होती ऐसी ही पहचान। समझे? तो दूध पीने का ये फ़ायदा होता है, इसलिए अब हमेशा तुम्हें सवेरे सवेरे दूध पीना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ, 2 अक्टूबर को तुम्हारी छुट्टी रहती है ना? क्यों ये छुट्टी होती है, मालूम है? अरे भाई, उस दिन गांधी जयंती होती है, गांधी बाबा का जन्मदिन होता है। गांधी बाबा जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, है ना? हमें उन्होंने देश की आज़ादी दिलाई थी। तो सुनो बापू के बारे में कवि क्या कहता है, हाँ से देखो। हम सब के थे प्यारे बापू, हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू। हाँ, कभी न हिम्मत हारे बापू, सारे जग के उजियारे बापू, सदा सत्य अपनाते बापू। हमेशा सच बोलते थे, सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू। सबसे प्यार से मिलते थे, सबको गले लगाते थे। हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग के न्यारे बापू। हैं? तो ये महात्मा गांधी के लिए कहा गया है। महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जानते हो, सवेरे जब तुम उठते हो तो तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिताजी जानते तुमसे क्या कहते हैं? बतलाओ तो। तुमसे कहते हैं सवेरे उठ के सबसे पहले सूरज भगवान को प्रणाम करो। तुम करते हो? नहीं करते। तुम्हें करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। जानते हो कैसे? चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। जैसे देखो, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश ये स्वामी, जब सब जगदम का लेना। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जगदम का लेना। मेरे भी जीवन पथ पर तुम कुछ किरणें चमका देना। मेरे भी जीवन पथ पर तुम कुछ किरणें चमका देना। माने बच्चा सूरज भगवान से प्रार्थना करता है, हैं कि तुम हमें भी अपने जैसा प्रकाश दो, हमारे जीवन के रास्ते को और उजाला कर दो, हमें आगे प्रगति करने का मौका दो, है ना? जानते हो, इस प्रार्थना का बहुत बड़ा असर है। एक चीज़ तुम्हें बताएं, बड़ी मज़ेदार बात, हमारी एक छोटी बहन थी ना, वो 5वीं क्लास में ये कविता पढ़ती थी। हमने उससे कहा रोज़ पढ़ने को, उसने हमारी बात मान ली और आज जानते हो वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। सूरज भगवान ने उस पर अपना आशीर्वाद बरसाया, है ना? तो तुम भी सूरज भगवान की रोज़ प्रार्थना किया करो। अच्छा, अब देखो एक चीज़,
जब तुम पढ़ने जाते हो तो तुम्हारे साथ छोटी बहन भी तो जाती है, तुम्हें पढ़ते देख कर के उसको भी मन करता है पढ़ने का। तो अपने पापा से कहती है, जानते हो क्या, बाबा मुझे किताब मंगा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। बाबा मुझे किताब मंगा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। अपने पापा को बाबा कहती है, बाबा मुझे किताब मंगा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। भैया के संग जाऊंगी, मैं भैया के संग जाऊंगी। नई नई बातें पढ़कर जब भैया घर पर आता है, मैं भी पढ़ना लिखना सीखूं, मेरा जी ललचाता है। उसका भी मन करता है पढ़ने लिखने का। तो जब भैया घर पर आता है, मैं भी पढ़ना लिखना सीखूं, मेरा जी ललचाता है ना। तो अपने पापा से कह करके उसके लिए भी किताब दिला देना। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, अभी तुमने हे प्रभु आनंददाता पढ़ा ना, अब सुनो एक दूसरी प्रार्थना भगवान से। स से सुनो भगवान विनय हमारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। भगवान के शरण में हम आए हैं। सुनो भगवान विनय हमारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। भ्रांति निराशा दूर भगा दो, जगमग आशा दीप जला दो। हमारे मन से जो निराशा का भाव है वो दूर कर दो और आशा का दीपक जला दो। हरो विपत बाधाएं सारी, सुन लो भगवान विनय हमारी। सारे कष्ट दूर कर दो। तो सुनो भगवान विनय हमारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। भ्रांति निराशा दूर भगा दो, जगमग आशा दीप जला दो। हरो विपद बाधाएं सारी, सुन लो भगवान विनय हमारी। आगे क्या कहता है वो, शुभ कर्मों में ध्यान लगाएं, अच्छे कामों में, शुभ कर्मों में ध्यान लगाएं, दुर्गुण सब ओर से बिसराएं। हम ब्रह्मचर्य व्रतधारी, सुन लो भगवत विनय हमारी। हो हम ब्रह्मचर्य व्रतधारी, सुन लो भगवत विनय हमारी। आगे कहता है, विद्या पढ़ें विवेक बढ़ाएं। विद्या भी पढ़ें और उसके साथ साथ हमारी विवेक शक्ति भी बढ़े। विद्या पढ़ें विवेक बढ़ाएं, जग में संपत्ति सुयश कमाएं। संपत्ति भी मिले और यश भी मिले। जग में संपत्ति सुयश कमाएं, मातृभूमि पर हों बलिहारी, सुन लो भगवत विनय हमारी। लेकिन इन सब के बाद भी मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने को तैयार बैठे हैं। तो विद्या पढ़ें विवेक बढ़ाएं, जग में संपत्ति सुयश कमाएं। मातृभूमि पर हो बलहारी, सुन लो भगवत विनय हमारी। दुर्गुण तज सद्गुण अपनाएं। दुर्गुण को, बुराइयों को छोड़ दें और अच्छे गुणों को अपनाएं। दुर्गुण तज सद्गुण अपनाएं, जीवन को आदर्श बनाएं। चले सुपथ पर सब नर नारी, सुन लो भगवत विनय हमारी। भगवान ये सब अपने लिए ही नहीं, सबके लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए हम चाहते हैं कि सब अच्छे रास्ते पर चले। हे भगवान, ये हमारी तुमसे प्रार्थना है। तो बच्चों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त। अब अपने पापा से जाके पूछना, पापा हम कैसे याद करें इसको, वो तुम्हें बताएंगे कैसे याद करें, है ना। अब हम कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।